अच्छी है ना। हाँ, नहीं वो रोज निकलता है यहीं से, रोज देता है वो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। मैं योगेंद्री झांसी से स्वागत करती हूँ आपके अपना योगेंद्री झांसी ब्लॉग्स में। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग खा रहे हैं कुल्फी, और यहीं से कुल्फी वाले भैया निकल रहे थे तो एक एक कुल्फी ले ली। घर पे बनानी थी लेकिन दोस्तों टाइम नहीं मिला, तो जब भी बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमने घर पे नहीं सही तो फिर एक आध लेके खा ही सकते हैं। तो वही कुल्फी खा रहे थे, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ठीक ही है। जो बचपन में आती थी ना, जैसे बचपन में खाते थे, वैसी नहीं है, है ना। सब लोग बैठे हैं, सब लोग बैठ के खा रहे हैं। ऐसे रखे रहो ठंडी मुंह में ही, गर्मी के मौसम में कुल्फी, सॉफ्ट टी, दूध की बोतल, इन सब का छाछ का पीने का मजा ही कुछ और है। बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी। 2 दिन पहले बारिश हुई थी दोस्तों, और बारिश के बाद अभी अचानक से 2 दिन इतनी गर्मी है, इतना धूप में, इतना मतलब इतना टेम्परेचर इतना हाई है कि पेड़ों में पानी डालो और तुरंत सूख जाता है। पेड़ों में पानी रह ही नहीं रहा, गमले सूख सूख जा रहे हैं। अब पता नहीं पेड़ रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, पता नहीं कि पेड़ रुकेंगे भी कि नहीं। दोस्तों हमारे यहाँ पर झांसी में बहुत गर्मी है। आप लोगों के इधर कैसा मौसम है? आप लोग कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों कुल्फी वगैरह हमने खा ली थी और हम आ गए थे अपने बगीचे में। बगीचे में देखिए दोस्तों, लगे हैं मेरे लाल लाल टमाटर, और इन टमाटर को देख के मेरा जी ललचा गया, तो मैंने कहा चलिए इनको तोड़ लेती हूँ और कुछ अच्छा सा बनाऊँगी। वैसे भी मेरे यहाँ पे खाने में आज बनने वाली है सोयाबीन की बड़ी, तो मैंने कहा क्यों ना ये चेरी टमाटर तोड़ लिया जाए और इनका बहुत ही अच्छे से एक पेस्ट बना के ये रख लेंगे, क्योंकि हमें शाम को भी सब्ज़ी बनानी है तो उसमें काम आ जाएंगे। और अभी भी डाल लेंगे हम सोयाबीन की बड़ी में। तो चलिए दोस्तों, तोड़ते हैं ये चेरी टमाटर। ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मुझे बिल्कुल भी मतलब मन नहीं कर रहा था तोड़ने का, तो मैंने कहा चलिए तोड़ लेते हैं। और अगर जब भी घर में आपकी सब्ज़ी लगी हो और आपका मतलब मन एक अलग ही खुश होता देख देख के कि नहीं मेरे घर में कुछ कुछ नई चीज़ उगी है, तो कितना अच्छा लगता है। तो देखिए कैसे गुच्छों में मेरे यहाँ पे टमाटर फरे हुए हैं। और ये चेरी टमाटर किस किस को पसंद है कमेंट ज़रूर करना। तो मैं यहाँ पे आज सारे टमाटर हार्वेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे यहाँ पे और भी दोबारा से जब हम ये तोड़ लेंगे तो और भी पकने वाले हैं टमाटर। बहुत फरा हुआ है मेरा टमाटर, तो मैंने कहा चलिए ये चेरी टमाटर भी तोड़ लेते हैं और साथ में आप लोगों को भी दिखा देंगे। तो ये यहाँ पे हम बर्तन में रखते जाएंगे, काटते जाएंगे, और हम इसको एक एक नहीं तोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि डाली से तोड़ते हैं एक एक तो टमाटर जल्दी ख़राब होता है, और ये गुच्छों में लगे रहेंगे तो कम ख़राब होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये टमाटर आपको कैसे लगे, कितने प्यारे लग रहे हैं? आप लोगों को कौन से टमाटर पसंद है, देसी, चेरी या बड़े टमाटर? देखिए कितना, मेरा तो कटोरा फुल हो गया, कटोरा भर गया है दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही, कि आप लोगों को धूप में मैं सोच रही थी। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे सब्जी। सब्जी बनाने के लिए हमने इसमें एक प्याज, कुछ कलियां लहसुन की, अदरक को दोस्तों बारीक काट लिया है, और फिर हमने जीरे के साथ तड़का लगा दिया था। साथ में डाल दिए थे कटे हुए टमाटर, और अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो ये टमाटर दोस्तों बड़े बड़े हैं, और जो चेरी टमाटर हैं वो हमने रख लिए हैं, क्योंकि हमने जैसे ही तोड़े हैं और हमारे आस पड़ोस के जो सब लोग हैं उनसे बातें की हमने कि टमाटर तोड़े हैं, तो उनको दे दिए हैं। कुछ कुछ रखे हैं तो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साथ में डालेंगे सारा जो बेसिक मसाला है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, सब डाल देंगे दोस्तों। गरम मसाला मिला के हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को। और सोयाबीन की बड़ी को मैंने पहले ही उबाल लिया था, उनको निचोड़ के अच्छे से फ्राई कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम हल्दी डाल देंगे और जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो सब डाल देंगे, और इसको अच्छे से भूनेंगे चला के, जिससे कि हमारी जो सोयाबीन की बड़ी है वो बहुत ही अच्छी थिकनेस उसकी अच्छे से आए।
और उसकी जो ग्रेवी बहुत ही अच्छे से बने, पूरी सोयाबीन अच्छे से मसाले में लपटी हुई बननी चाहिए, तो वो हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम जल्दी में हैं, मैंने जैसे कि बताया है कि अभी अचानक मुझे बनाना पड़ा जल्दी सब्जी, कि ऐसा मतलब घर में आए हैं कुछ मेहमान मेरे, तो मुझे अचानक सब्जी बनानी पड़ी। नहीं तो मेरा सुबह तो पराठे नाश्ता हो गया था दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर डाल दी कसूरी मेथी और मसाला सेक के मेरी बन चुकी है सब्जी। सब्जी के साथ फिर डालेंगे गरम मसाला दोस्तों, और हमारी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। साथ में डालेंगे हम फ्राई की हुई जो हमने सोयाबीन की बड़ी रखी है वो डाल देंगे। तो इस सब्जी में दोस्तों इसका मसाला ही सबसे मेन चीज़ है। इसका मसाला अच्छे से सिक जाएगा तो हम बरियों को डाल देंगे, और बरियों को भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे पानी डाल के। तो ये देखिए हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है, और अब इसमें हम ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे, और जितना हमें इसको गाढ़ा पतला रखना है उतना हम इसको रखेंगे। और हमारी सोयाबीन की बरी की सब्ज़ी लगभग तैयार हो गई दोस्तों। और हमारे पास रोटी बनानी नहीं है, हमने सुबह सेके थे दोस्तों पराठे पूड़ी, तो वो रखे हुए हैं। तो देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में बनाएंगे। 2-4 रोटी सेकनी पड़ी तो सेक लेंगे। फिलहाल में हमने ये सब्ज़ी बनाई है। तो चलिए दोस्तों ये सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, और फिर इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत ही बढ़िया हमारी सोयाबीन की झटपट बनने वाली सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। और ये सब्ज़ी आपके लिए कभी भी, आप जब भी आपके पास घर में कोई सब्ज़ी नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो ये सब्ज़ी हमारे बिल्कुल जब भी एंड ऑप्शन रहता है ना कि सब्ज़ी क्या बनाए उसके लिए है। तो देखिए यहाँ पे हमने कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी एकदम बहुत ही स्मूथ ग्रेवी बन के रेडी हुई है। और अभी हमारी ये बस एक उबाल आ गया है और सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, और जब भी सब लोग खाएंगे तो मैं दे दूँगी। आपको आज प्रॉपर पूरा नहीं दिखाया है दोस्तों, क्योंकि आज मैं जल्दी में हूँ। और देखिए जैसे ही मैं आई हूँ कुल्फ़ी खा के, और मेरे लिए काम लग चुके हैं घर में। ऐसा ही होता है कि जब भी आप अपने लिए टाइम निकालो तो ऐसा ही होता है। साथ में डाल दिया हमने हरा धनिया, और अचानक से कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। अचानक से देखिए आज मेरे घर पे मेहमान ही आ गए हैं, तो मैंने कहा चलिए झटपट क्या बना सकती हूँ, सोयाबीन बरी की सब्ज़ी। तो मैंने कहा चलिए सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना ली है सोयाबीन की सब्ज़ी, और रोटी पराठे मेरे रखे ही हैं। रोटी भी लगेगा तो सेक लेंगे बाद में, नहीं तो पूड़ी पराठे रखे ही हैं दोस्तों। फिर देखते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी बहुत ज़रूरी थी, नहीं तो टाइम नहीं मिलता मुझे बनाने के लिए। अब चलते हैं बाकी काम करेंगे दोस्तों। तो आज का दिन मेरा पूरे घर का सुबह से शाम तक पूरा दिन है। आज पूरे दिन का काम दिखाऊंगी मैं आपको, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक, और मुझे खूब सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो आ चुके हैं दोस्तों खाना पीना बना के, और ये देखिए पूड़ी पराठे आप प्लेट में देख पा रहे होंगे रखे हैं, और इनको हम रख देंगे ढक के, निकाल के सबको खाना पीना खिला दिया है। अब करेंगे दोस्तों अपने काम की तैयारी। तो चलिए इनको सबको रख देती हूँ ढक के, और बर्तन खाली करूँगी। सबसे पहला काम है बर्तन मांजना, तो पहले मैं बर्तन मांजूंगी। तो उसी से सबका नाश्ता हो गया है, जल्दी जल्दी में आपको नहीं बता पाए। तो चलिए यहाँ पे हम ये सब अपना खाना पिया जो भी हमारा बचा हुआ है वो सब समेट के बर्तन खाली कर लेंगे। अब बर्तन साफ होंगे, जो सब्जी बची है वो दूसरे बर्तन में निकाल के कढ़ाई से फिर बर्तन साफ करेंगे। और आप लोग बने रहिएगा मेरे आज के ब्लॉग्स में मैं क्या क्या करती हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग्स में लास्ट तक, और युगांधी झांसी ब्लॉग्स को एंजॉय कीजिएगा। मीठू आ, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, जे मेरा कैट कैट है मेरे। और भैया बहुत सारे कैट है, इसको आना नहीं है। ये प्रेग्नेंट है तो अपने पेट से हाथ नहीं लगाने देती बिल्कुल भी। अरे भैया जाओ, बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देगी। और जैसे बच्चों के लिए हम लोग ऐसे प्रोटेक्ट होते हैं ना कि नहीं हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए, चिंता रहती है पेट पे कोई मार ना दे या वजन ना आ जाए, जैसे हम लोग केयर करते हैं वैसे ही मेरे कैट भी अपने बच्चों की केयर करेंगी ना। तो बैठ गई यहाँ पे, और सारे बच्चे धूप में खेल रहे हैं। हाँ आ गया, एक और बंदर आ गया दोस्तों। हमने दोस्तों कैट को छू के हाथ धो लिए हैं। वीडियो कट कट में आती है ना, तो हमने हाथ धो लिए हैं, नहीं तो फिर कैट को छू के फिर हाथ धोएंगे और आपको दिखा दे तो फिर लंबी वीडियो और हो जाएगी। तो इसलिए हमने कैट के छूने के बाद हाथ धो लिए थे दोस्तों। और हैंड वॉश हमेशा हम लोगों का होता ही रहता है। तो अगर आपको लगे कि नहीं हाथ से छू लिया और कैट के हाथ नहीं धोए
तो ऐसा नहीं है, अपनी स्वास्थ्य की चिंता बहुत जरूरी है, करना चाहिए। जितने प्यारे एनिमल्स होते हैं ना, उतना प्यारा अपना खुद का जीवन भी होता है। तो चलिए दोस्तों, ये सब बर्तन समेट देंगे और धीरे धीरे सारा काम करेंगे। आज कुछ भी नहीं हुआ है, आज पूरा काम पड़ा हुआ है। सुबह सिर्फ नाश्ता पानी हुआ है, फिर दोपहर में देखते हैं क्या बनता है। तो सोच रहे हैं दोस्तों कि आज बहुत सारे आम हमें मिले हैं। हमारे यहाँ पे आम का पेड़ है ना, तो इस बार हमारा आम आया नहीं है, बगल में आया है पड़ोसियों के यहाँ। तो उन्होंने जब आम हवा चली और आम गिरे तो उन्होंने बहुत सारे आम दे दिए थे। तो देखते हैं, अगर वो आम थोड़े फट गए हैं, अगर खराब नहीं होंगे तो आज हम उनकी कलौंजी बनाएंगे अपने यूपी स्टाइल में। खट्टी मीठी लौंजी, जहाँ लौंजी बोलते हैं, कलौंजी बोलते हैं, मेथी दाना भी बोलते हैं। तो वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस चेरी टमाटर के ये बहुत प्यारे गुच्छे हैं और बहुत सारे मेरे बढ़ चुके हैं। कितना प्यारा लग रहा, ऐसे खा जाओ। बहुत सारे बढ़ चुके। सबको पता है कि सब्जियां लगती हैं और हम लोग शौकीन भी हैं, गमलों में थोड़ा थोड़ा कुछ उगा लेते हैं। तो सबको पता है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। कच्चे ऐसे खा जाओ, पक जाए तो ऐसे खाते जाओ, ऐसे खा लो, बहुत खट्टे मीठे लगते। तो जो मेरे यहाँ पे हो रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कल हमने टमाटर भी तोड़े हुए थे और आम भी आ चुके हैं, तो बनाएंगे कुछ अच्छा सा। तो चलिए दोस्तों, लग जाते हैं काम पे। बेटा गिर जाएगी, गिर जाएगा सब बाबू। गृहस्थी दोस्तों बहुत मजबूती का काम है, संभालना। गृहस्थी समझ जाए, समझ लीजिए, खासकर किचन, तो समझ जाइए कि सारा काम हो गया। और किचन अगर फैली है तो पूरे घर का काम कर भी लोगे ना आप, तो भी आपके घर में लगेगा कुछ नहीं किया आपने। तो इधर तो दोस्तों हमने कचरा से साफ कर लिया। पोंछा लगाएंगे बाद में, अब लगाएंगे झाड़ू। तो हम आते हैं झाड़ू को लेके और बढ़िया से झाड़ू लगाएंगे। तो अब दोस्तों झाड़ू लगाएंगे किचन से लेके सारे घर में। और एक बार लग चुकी है सुबह, अब दोबारा लगाएंगे क्योंकि आटा वगैरह फैल चुका है। और मेरे गैस सिलेंडर में गैस नहीं है, थोड़ी बहुत बची थी तो सिर्फ सब्जी बन गई है। इमरजेंसी के लिए हम बचाए थे कि कभी कोई अचानक आ जाता, चाय वगैरह बनाने पड़ती है, लाइट नहीं है तो इंडक्शन नहीं जल पाएगा, या चूल्हा भरी दोपहरिया में कौन जलाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों गैस बचाए हुए थे। और आज गैस का एंड है, एकदम पूरी ख़त्म है टोटल। अब चलते हैं दोस्तों, किचन में लग चुकी है, अब बाहर की तरफ चलते हैं। तो ये है जाफरी मेरी, यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे और फिर धीरे करके सारे घर में झाड़ू लगा लेंगे। दोस्तों मेरी कैट देखिए, कैट खाना खा रही है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं पूरे घर का काम और फिर बर्तन मांजते समय मिलेंगे आपसे। तो यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों, सारा काम काज करने के बाद ये ढेर सारे बर्तनों को साफ़ करना है हमें। और बर्तन का बहुत ज़्यादा काम होता है घर में, मेहमान आए या ना आए, क्योंकि बर्तन, कपड़े और पोंछा, ये 2-3 काम ऐसे हैं कि इनमें दोस्तों पूरा दिन चला जाता। पूरा दिन पूरे घर में पोंछा लगाओ, पूरे घर में झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ़ करो, कपड़े धो, रोज सबके, अपने भी सबके नहाओ धो। तो समझ लीजिए कि आधा दिन खाना बनाने में निकल जाता और आधा दिन ये सब बाकी काम में निकल जाता। तो जब भी हम शाम की चाय पीते हैं तब भी हमें दोस्तों थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। तो समझ लीजिए फिर काम करने का मन नहीं होता। और इधर 4-5 बजे जब हम फ्री होते तभी फिर 6 बजे से फिर खाने का टाइम हो जाता, फिर शाम का खाना बनने लगता। तो मैं समझ लीजिए कि पूरा दिन कैसे, पूरा दिन काम काम काम, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। चलिए दोस्तों, कर लेते हैं सारे बर्तन और बढ़िया से अपने बर्तनों को अच्छे से चमका लेंगे। और आज का मेरा पूरा सुबह का रूटीन, पूरा दिन कैसा लगा आज का ब्लॉग, ये आप ज़रूर बताया कीजिए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को क्या अच्छा लग रहा है, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है या मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं।
या मेरी डेली लाइफ आपको कैसी लग रही है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। तो ये हमारे बर्तनों को ऐसे एक करके साफ़ करती जाऊंगी, मांजती जाऊंगी और फिर इनको धो लेंगे। बर्तन वगैरह बन गए दोस्तों, धो लिए हमने। तो हमारे पास एक सूपा और हमारा ये रोटी रखने वाला गुट्टा रह गया था, तो हमने कहा चलो इसको भी धो लेते हैं, दोनों को। इनको भी साफ़ कर लेंगे, और इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे रोज़ यूज होने वाली चीज़ें हैं, गृहस्थी की चीज़ें हैं दोस्तों। तो इनकी तो हमें कदर करनी ही पड़ेगी, इनको अच्छे से रखना ही पड़ेगा, साफ़ सुथरे बढ़िया धो मांज के। तो हमारा सूपा भी गंदा हो गया था, हमने मसाले बनाए थे दोस्तों, तो पूरे दिन हमारे मसाले इसमें सूखे थे। और जब भी ये मतलब हमें टाइम मिलता है तो हम धो के रख देते दोनों को। अब दोनों को धूप में रख के आएंगे, दोनों को सुखाएंगे, तो बस हमारा सारा कुछ काम हो गया है फ्रेंड्स। अब आ चुके हैं दोस्तों पोंछा के लिए। अब पोंछा की बारी है हमारा। सारा काम से मतलब है कि बर्तन हो गया, झाड़ू लग चुकी है, खाना बन गया है, अब आ गए हैं पोंछा के लिए। तो बस अब गैस को अच्छे से मान लेंगे, अपने स्क्रैप से बढ़िया सा साफ़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों तेल के छींटे और चिकनाहट हो जाती है। तो हम अच्छे से इसको मांज के और पूरे घर में पोंछा लगाएंगे। तो चलिए मैं अपने गैस को सारा कुछ साफ़ कर लेती हूँ, किचन गैस स्लेब सब करके दोस्तों, फिर आपको मिलते हैं। और देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया हमने गैस को चमका ली है, बहुत ही अच्छे से बढ़िया सारा कुछ हो गया है। हमारी गैस एकदम चमक चुकी है और बढ़िया से अब हम घर का पोंछा लगाएंगे दोस्तों, और पोंछा लगा के चले जाएंगे सीधा नहाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, बाय बाय।